औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उस एक स्टेप को आगे लेके चलते हैं कि कैसे चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना है। कैसे किसी चीज़ को टाइमली हमने सोचना है। अब जो स्टूडेंट्स का की एक प्रॉब्लम है कि वो मोस्टली ये होता है कि इन टाइम वो नई चीज़ देखते हैं कि उन्होंने क्या करना है। अब यहाँ पे जो ज़िम्मेदारी आती है कि वो पेरेंट्स की आती है कि अपने बच्चों को डिफरेंट सिनेरियोज़ का उनको बताना है कि उन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, किस तरह सोचना है आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स का जो ज़्यादातर चीज़ होती है कि उन्होंने जो एग्ज़ाम देने हैं जिसमें उनके मंथली आ जाते हैं, मिड टर्म आ जाता है और इसके अलावा फाइनल टर्म्स आ जाते हैं। तो उसमें बच्चों की प्रिपरेशन कराने के लिए ये है कि जो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों का जो सिलेबस है, जो बुक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं। जो स्टार्ट पे कंटेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, उसमें देख लें कि जो चैप्टर्स उसमें टोटली कितने हैं और जो सिलेबस है, जो स्कूल से दिया गया है, तो उसमें उन्होंने किस तरह उन्होंने पढ़ाना है कि मंथली बेसिस किस तरह होंगे, मिड टर्म किस तरह होंगे और फाइनल टर्म्स किस तरह होंगे। ये मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल करके दे देती हैं, वो सिलेबस बना के दे देती हैं, लेसन प्लानिंग जो होती है वो बना के देते हैं। अब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स ने उसको किस तरह लेना है, किस तरह आगे परस्यू करना है चीज़ों को। ये पेरेंट्स की एक यहाँ पे अगर देखी जाए तो कोताही देख लें, मान लें कि आगे उनकी कोताही है या क्या वजह है कि वो ये चीज़ें देखते हैं कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो स्कूल में पढ़ेगा, फिर ट्यूशन सेंटर पे चला जाएगा और वो वहाँ पे जो बाजी है वो पढ़ा रही है जी, और बच्चा वापस आ जाता है और पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उसकी नर्सरिंग कैसे करनी है। अब बच्चे को किस तरह हमने वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव फीडिंग उसको करानी है कि स्कूल से हट के कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग वो भी करानी है। लेकिन फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि उसमें जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग स्कूल के साथ आपने करानी है वो कैसे करानी होगी। वो ये होगा कि जब वालिदैन इंटरेस्ट लेंगे ना किसी चीज़ के ऊपर कि आया कि बच्चे का जो बुक है, वो उसमें कंटेंट्स कौन-कौन से हैं और उसको जब वो पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप पेरेंट्स आप जो हैं जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो बच्चों के अंदर ये चीज़ चली जाएगी कि देखें अगर हमारे पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी बुक्स के अंदर, देखें इसमें कुछ स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई स्पेशल ऐसी चीज़ होगी तो हमें भी पढ़ना चाहिए। तो वो जब वालिदैन स्टार्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चे उसको देखना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ है कि ज़्यादातर हम बच्चों को देखते हैं मसाजिद के अंदर कि जब कोई वालिद जाता है, भाई जाता है या चाचू जाता है या मामू जाता है, तो वो जब उनके साथ जो बच्चे होते हैं, वो जब देखते हैं उन बड़ों को कि किस तरह वो सजदा कर रहे हैं, किस तरह रुकू कर रहे हैं, अब वो तमाम जो चीज़ें उसको फ़ॉलो तो नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों को वो लाज़मी कॉपी कर रहे होते हैं। तो वो ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें लर्न करना शुरू कर देते हैं। ये जो होती है नर्चरिंग होती है किस तरह नेचर से आप चीज़ें सीखते हैं, किस तरह एनवायरनमेंट से आप चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो चीज़ है कि किस तरह आपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है कि बच्चों के लिए जो चीज़ अगर देखी जाए स्पेसिफिकली उनका सिलेबस कवर कराने के लिए, जब पेरेंट्स खुद उसमें इंटरेस्ट लेंगे, जब उनको देखेंगे कंटेंट्स हैं कितने, कैसे पढ़ना और किस तरह उन्होंने करना है, तो ऑटोमैटिकली जो बच्चे होंगे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बच्चा बैठा है तो उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो ऑटोमैटिकली वो क्वेश्चन करेगा। जब वो क्वेश्चन रेज़ करेगा तो और पेरेंट्स ने वो चीज़ पहले पढ़ी हुई होगी तो ऑटोमैटिकली उसका वो कोई आंसर दे सकेंगे। इन केस उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होगा तो उनको पता नहीं चलेगा। तो ये जो चीज़ है मैं आपको जो बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो पेरेंट्स का रोल है वो मैंडेटरी है। इन केस अगर वालिद नहीं है तो वालिदा वहाँ पे मौजूद होती है जो वो कहते हैं ना कि टोटली ईच एंड एवरी आवर बच्चों की नर्चरिंग कर रही होती है। अब जो बच्चे लर्न कर रहे होते हैं वो माँ से कर रहे होते हैं। अब माँ जब वो खुद इंटरेस्ट लेगी ना तो मैं तो यहाँ पे ये भी सजेस्ट करूँगा कि बच्चे जो हैं ये बाजियों के पास जाके पढ़ने की बजाय और पेरेंट्स के पास पढ़ेंगे, वो एक फ्रेंडली माहौल जब क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली दे विल लर्न अ लॉट।
तो उनके अंदर एक जज़्बा पैदा होगा। वो कहेंगे कि एक और शौक से पढ़ेंगे। देखिए जब जब शौक होता है बच्चे के अंदर तो ऑटोमैटिकली वो आगे लर्न करता है। इन केस अगर बच्चे के अंदर शौक नहीं है, आप बच्चों को भिजवा देते हैं, स्कूल भिजवा देते हैं, फिर बाजी के पास भिजवा देते हैं, बाजी के पास से वापस आ जाते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे के कौन से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन स्कूल में चल रही है, वो लर्निंग कर भी रहा है या नहीं, आया कि उसका इंटरेस्ट लेवल कितना है, वो उसका उस सब्जेक्ट में या उस जो स्पेसिफिकली फ़ील्ड है, उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। ये पेरेंट्स देखते नहीं हैं। जब ये चीज़ नहीं देखते तो बच्चे के अंदर वो लेवल नहीं पैदा हो सकता। वो उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते जिस लेवल तक उनको पहुँचना चाहिए। फिर हम एक चीज़ वो स इन फ्यूचर सोच रहे होते हैं हमारा बच्चा उस लेवल तक नहीं पहुँचा जिस तक उसको जाना चाहिए था। तो यहाँ से ही आपने काउंटर करना है। पेरेंट्स ने यहीं से देखना है कि जब बच्चा छोटा है तो आपने इंटरेस्ट लेना है, उसकी एक-एक चीज़ में लेना है और उसके जो-जो इम्पोर्टेंस डेज़ हैं, जो-जो इम्पोर्टेंस इवेंट्स हैं, जो-जो इम्पोर्टेंस सिलेबस है, कंटेंट्स हैं, उनको लेके साथ चलना है। तो फिर आपका बच्चा आपके साथ फ्रेंडली भी होगा और हर चीज़ वो आपके साथ डिस्कस करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो डिस्कशन है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी और उस इसमें से आप फ़ोकस कराएँगे कि अपने बच्चों के ऊपर आपने किस तरह पॉज़िटिव फ़ीडिंग लेनी है और किस तरह आपने उसके साथ फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना है कि उसका जो स्कूल का बर्डन है उसको ओवरकम कराना है और बच्चे की हेल्प करनी है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच।